हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज नया टॉपिक। आज का टॉपिक है गाइस यूनिवर्सल रिमोट के ऊपर कि यूनिवर्सल रिमोट क्या होता है, इसे कब लें, क्यों लें। तो गाइस, ये एक यूनिवर्सल रिमोट है जो आपके सामने दिख रहा है। ये इसके पीछे कुछ मॉडल लिखे हुए हैं। ये ब्रांड टेबल है। तो गाइज़, आप जैसे कि देख रहे हैं, इसमें ये डाइकिन का है। ये डाइकिन का मॉडल पे लिख रहा है DK। तो गाइज, इसमें DK सेट करना पड़ेगा तब डाइकिन पे हो जाएगा ये। और गाइज, जैसे कि अब इसमें देख रहा है, एक ये ग्री कंपनी का है, इस पे GR लिख रहा है। ये GR पे सेट करना पड़ेगा तभी ग्री कंपनी का इसमें काम करेगा। जैसे कि ये हिटाची का है तो HI लिख रहा है, तो ये इस पर तब काम करेगा जब ये HI पर सेट होगा। तो गाइज, इसमें ये काफ़ी मॉडल लगे हुए हैं, करीबन 15-20 मॉडलों में ये एक ऐसी ये रिमोट काम करता है। तो ये इसके मॉडल दे रखे हैं गाइज। तो गाइज, मैं आपके लिए बताता हूँ हम यूनिवर्सल रिमोट हम कब लें। तो गाइज, होता क्या है कि हमारा जो कंपनी का रिमोट होता है, जो हमारे AC के साथ आता है, वो गाइज कभी कभार होता क्या है कि वो खो जाता है या फिर वो ख़राब हो जाता है। तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना पड़ता है कि गाइज यूनिवर्सल रिमोट लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो आपका कंपनी का AC का रिमोट है वो आपको शॉप पर मिलेगा ही नहीं, वो आपको मिलेगा सर्विस सेंटर। अगर आपके नज़दीक कोई अगर उसी कंपनी का सर्विस सेंटर है तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर बाय द वे आपके पास आपके नज़दीक वो उस कंपनी का सर्विस सेंटर ही नहीं है तो आप क्या करोगे? आपका तो फिर ऐसे ही बंद हो जाएगा, आप तो कुछ कर नहीं पाओगे। और आप इधर उधर डोलोगे, शॉप पर आप जाओगे, स्पेयर पार्ट वालों के पास जाओगे, उनके पास मिलेगा ही नहीं। क्योंकि उनके पास तो मिलेगा तो अलग कंपनी का मिलेगा, क्योंकि कंपनी वाला जो रिमोट होता है वो ओनली ऐसी सर्विस सेंटर ही मिल सकता है, बाकी अन्यथा कहीं नहीं मिलेगा। वो आपको रिमोट कहीं नहीं मिलेगा ओरिजिनल वाला। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होता है कि आपको एक यूनिवर्सल रिमोट लेना पड़ता है। यूनिवर्सल रिमोट क्या है कि ये एक रिमोट लगभग हज़ारों मॉडलों में काम कर जाता है। इसमें ऑप्शन अलग अलग होते हैं। एक मॉडल कम से कम हज़ारों ऑप्शन मॉडलों में काम करता है एक ही रिमोट। यानी कि आप एक ही रिमोट से 1000 AC चला सकते हो, इसलिए यूनिवर्सल रिमोट लेते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि इसकी कुछ सेटिंगें होती हैं, वो ऐसा है कि हर कोई बंदा नहीं जानता उसके बारे में। वो अब काफ़ी दोस्त कहते हैं कि सर यूनिवर्सल रिमोट तो हम लेके आ जाते हैं लेकिन हमें तो पता ही नहीं उसको सेट कैसे करें। बात भी सही है, क्योंकि अब वो तो टेक्नीशियन ही समझ सकते हैं उस रिमोट के बारे में। आप कस्टमर तो क्या जाने उसके बारे में, इसको कैसे सेट करें। आपको शॉप वाला तो दे देगा, अगर भैया ये लो, ये डीलर वगैरह जो भी है, भैया आपने रिमोट मांगा उनसे यूनिवर्सल रिमोट चाहिए, वो दे देगा आपके लिए। तो वो थोड़ी ना बताएगा इसको कैसे सेट करें, क्योंकि यूनिवर्सल रिमोट में भी काफ़ी मॉडल अलग अलग होते हैं। यूनिवर्सल रिमोट, अब ये वाला जो यूनिवर्सल रिमोट है इसमें अल्फ़ाबेट में कोड आते हैं, जैसे कि आपको दिख रहे हैं ये अल्फ़ाबेट में कोड है AWAP। जैसे कि ये डाइकिन का है DK, इसमें जैसे कि ग्री का है GR, हिटाची का है HI, जैसे कि भी आपका हुंडई हो गया, HD हो गया, इसका ये LG का कोड LG डाल दिया इन्होंने। और जैसे कि ये मित्सुबिशी को हो गया MI। तो गाइज, ऐसा है कि ये इन्होंने क्या ये सब अल्फ़ाबेट में दे रखे हैं। जैसे कि वर्लपूल, तो ये वाला जो यूनिवर्सल रिमोट है ये अल्फ़ाबेट पे काम करता है। जैसे कि वर्लपूल का WP हो गया। तो कुछ रिमोट ऐसे होते हैं गाइज, वो मैं उसके भी अगली वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें यूनिवर्सल रिमोट एक दूसरा होगा, वो नंबरिंग पर चलता है, उसमें नंबर सेट करने पड़ते हैं तब ऐसे से सेट होता है। इसमें तो अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, उसमें नंबर दे होते हैं, वो नंबर से सेट होता है। ये यूनिवर्सल रिमोट आपका लगभग करीबन ये 20 से 25 AC में आराम से काम करता है एक ही रिमोट। इस वजह से यूनिवर्सल, क्योंकि आपके पास कोई भी कंपनी का अगर ऐसी होगा, अगर उसका रिमोट नहीं है तो उसमें ये आसानी से सेट हो जाएगा। और ये कंपनी जो इसके पीछे लिख रही हैं, अगर ये ब्रांड आपका पास है तो इन वाले ब्रांडों में ये आराम से काम कर जाता है, ये वाला ऐसी।
अब गाइज होता क्या है, जैसे कि अगर मान ले आपको मिलेगा कैसे ही, अगर आप सोचते हैं कि हमें यूनिवर्सल नहीं चाहिए, आपको कंपनी वाला ही चाहिए, तो आपको करना क्या है, जैसे कि अगर आपका रिमोट खो गया है, अगर आपका रिमोट खो गया है तो आपको क्या करना है कि जो आपके जो इंडोर है, जो एसी का इंडोर है, उसके साइड में एक स्टिकर लगा रहा होगा, उस पर लिख रहा होगा मॉडल नंबर। मॉडल नंबर लिख रहे होंगे, उस मॉडल नंबर को आपको एक डायरी में लिख लेना है और उस मॉडल नंबर को आपको सर्विस सेंटर लेकर जाना है। सर्विस सेंटर में कहना है कि भैया मुझे इस मॉडल का रिमोट चाहिए। तो आपके पास अगर मॉडल नंबर है और आपके नज़दीक वो सर्विस सेंटर है, तो वो सर्विस सेंटर वाला आपको आसानी से वो रिमोट निकाल कर दे देगा, क्योंकि आपने उसके लिए मॉडल नंबर दे दिए। ऐसी क्या वो रिमोट क्या एसी का मॉडल के हिसाब से आता है। अब अगर आपका जैसे कि रिमोट खोया नहीं, आपका रिमोट ख़राब हो गया है, घर में बच्चे भी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, रिमोट गिर देते हैं, तोड़ देते हैं, या आपका रिमोट ख़राब हो गया जैसे कि, अब आपको करना क्या है कि उस रिमोट को, जो आपका रिमोट टूट गया है या खो गया है, उस रिमोट को आपको सर्विस सेंटर लेके जाना है। जैसे ही आप उसको सर्विस सेंटर लेके जाओगे और उनसे बोलना कि भैया मुझे ये वाला रिमोट चाहिए, तो आपको वो सर्विस सेंटर वाला आसानी से उसी रिमोट को देखकर दूसरा वाला रिमोट दे देगा, और वो सेम रिमोट दे देगा, वो आपका एसी में आराम से काम कर जाएगा। अगर आपके पास रिमोट नहीं है तो मॉडल नंबर लेकर आपको ज़रूर जाना है। अगर आपके पास मॉडल नंबर भी नहीं है और आपके पास रिमोट भी नहीं है, तो आपको रिमोट वो बिल्कुल नहीं देगा सर्विस सेंटर वाला, क्योंकि उनको पता ही नहीं किस मॉडल का रिमोट है, कौन सा रिमोट है, क्योंकि एक ही कंपनी के हज़ारों मॉडल होते हैं, हज़ारों रिमोट होते हैं। अब वो किस रिमोट को दो, आप किस रिमोट को आपके लिए देगा, वो उसको क्या पता कौन सा रिमोट उसमें काम करेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको रिमोट लेके जाना है, आपको मॉडल नंबर लेके जाने हैं। अगर वो नहीं है तो उस सिचुएशन में आपको यूनिवर्सल रिमोट लेना पड़ेगा, क्योंकि और आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, यूनिवर्सल रिमोट ही लेना पड़ेगा आपको। अब आप कहेंगे सर यूनिवर्सल रिमोट तो हम ले आएंगे, लेकिन उसको हम सेट कैसे करें। तो भाई जो सेट करना आपके लिए आज मैं सिखाऊंगा, और आज आपको वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल इसको स्किप नहीं करना। तो गाइज़ ये आपका यूनिवर्सल रिमोट है, मैं इसके बारे में आपके लिए बताता हूँ ये कैसे सेट होता है। तो गाइज़ पहले मैं इसका ये सेल लगा लेता हूँ। गाइज इसके मैंने ये सेल लगा लिए हैं, और मैं इसका ये ढक्कन लगा देता हूँ। तो गाइज अब आपका इसका ये इंटरफेस आपके सामने है डिस्प्ले का। तो गाइज आप जैसे ही इसका रिमोट के सेल लगाओगे तो ये डिस्प्ले आपके सामने आएगी। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, ये नीचे दो बटन दिख रहे हैं आपको, एक तो इस पे लिख रहा है सेल और एक साइड लिख रहा है ओके। गाइज अब आपको घबराना नहीं है, एक तो इसमें क्या ये अलग अलग मॉडल होते हैं, यूनिवर्सल रिमोट काफ़ी प्रकार के होते हैं, 2-3 प्रकार के होते हैं। इसमें क्या है, ये सेल है, और इसी के जगह आपको किसी दूसरे यूनिवर्सल रिमोट में सेट लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि इसमें तो सेल लिख रहा है उसमें सेट लिख रहा है, सेल और सेट ये दोनों एक ही रिमोट हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो आपको करना क्या है, ये आपका जो रिमोट है इसको ऐसी है जो आपके उसके डिस्प्ले के सामने बिल्कुल सामने रखना है, और ये सेल वाला जो रिमोट है आपको इसको 2 से 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है, जैसे कि मैं आपके लिए करके बताता हूँ। देखो ये देखो गाइज, ये मैंने प्रेस कर दिया तो इसमें ये आ गया HD। तो आपको इसको सेट कैसे करना है, जैसे कि इस प्लस के बटन को दबाओ, ये क्या टेम्परेचर अप डाउन वाले होते हैं, तो इस पर IO आ गया, तो फिर दबाओ आप, इस पर KL आ गया, आप फिर दबाओ, जैसे कि L6 आ गया। अगर आप इसको पीछे करना चाहते हो तो आप वापसी माइनस वाला दबा दो। ये हो गया टेम्परेचर अप डाउन वाले। फिर इसके ये भी हैं, इस माइनस को दबाओगे तो आप ये आ जाएगा, ये प्लस हो गया, प्लस का दबाव। तो आप इन दो बटनों से भी इसको सेट कर सकते हो। बाकी आप इस टेम्परेचर अप एंड डाउन वाले से भी सेट कर सकते हो, अगर आपके पास ये बटन नहीं है तो आप इसको टेम्परेचर अप एंड डाउन वाले जो ये बटन होते हैं, आप इससे भी इसको सेट कर सकते हो। ये तो ओनली ये आपके लिए दिखा रखा है इसमें ब्रांड टाइम,
इस पर लिख रहा है ब्रांड टाइम, यानी कि किसी भी ब्रांड पे आप अगर इसको सेट करते हो तो ये ब्रांड टाइम अप एंड डाउन हो इससे करना पड़ता है आपको। तो गाइस देखिए वो अब मैंने क्या बटन थोड़ा लेट हो गया दबाना तो वो चला गया। फिर से आप इसको सेल पे दबा सकते हैं। जैसे कि आपने सेल पे दबाया, अब आपको करना क्या है, अगर ये रिमोट आपको एसी के डिस्प्ले के सामने रखना है और प्लस जैसे कि हम इसको आगे बढ़ाते हैं और गाइज ये रिमोट बिल्कुल आपका एसी के सामने होना चाहिए और आपको ऐसे दबाते रहना है। ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट नहीं दबाना, अगर ऐसा हो गया तो गलत हो जाएगा, ये आपका एसी सेट नहीं होगा। आपको आहिस्ता आहिस्ता दबाना है। और आपको क्या है कि जब आप इसको रिमोट को एसी के डिस्प्ले के सामने ऐसे सेट करोगे तो एसी के डिस्प्ले के अंदर से एक हल्का सा बीप का आवाज़ आएगा। बीप का आवाज़ जैसे कि पी पी ऐसे करेगा वो, आपको हल्का सा बीप का आवाज़ आएगा तो आपको वहीं रुक जाना है। ऐसा नहीं कि आप फास्ट कर रहे हो, बीप का आवाज़ आ गया लेकिन आप आगे निकल गए और जैसे आपको बीप का आवाज़ सुनाई दिया और आपने ओके कर दिया तो सेट नहीं होगा। फिर आप कहोगे भैया ये तो सेट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि बीप का आवाज़ आपका आया और आप उनसे पहले आपने किसी और बटन, फिर आपने वापसी दबा दिया बटन, उससे पहले दूसरा कोड आ गया और फिर आपने ओके किया तो वो कोड तो दूसरा हो गया, तो आपका ऐसी सेट नहीं हो पाएगा। तो आपको ये आहिस्ते आहिस्ते दबाना है प्लस का। जैसे कि अगर मान ले कि बीप बज गया और आप आगे निकल गए तो आप माइनस से वापसी कर सकते हो उसको। माइनस पे वापसी करोगे तो फिर जहाँ पे वो बीप बजा था वहीं बज जाएगा वो बीप। और फिर आपको जैसे ही बीप बज जाता है तो आपको ओके यहाँ से कर देना है। ये ओके हो गया, ओके हो गया। अब आपको यहाँ से ये आपका ओके हो गया, आप ऐसे चला सकते हो, बंद कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, टेम्परेचर अप एंड डाउन कर सकते हो। तो ये आपका एसी यहाँ पर सेट हो गया। लेकिन ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जहाँ पर भी बीप बजता है वहीं पर आपको ओके दबाना है। ओके दबाने के बाद 1 से 2 सेकंड के लिए वेट करना है, फिर आपका ये नंबर आ जाएगा। फिर ये इस पर वो जो आपने नंबर सेट किया था वो हट जाएगा, टेम्परेचर डिस्प्ले सेट हो जाएगी। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और गाइज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आपके पास आए। और गाइज़ ये आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो गाइज़ लाइक कर दीजिए। गाइज़ ये तो था अल्फ़ाबेट वाला यूनिवर्सल रिमोट। इससे अगली वीडियो में बनाऊंगा, उसमें आपके लिए बताऊंगा मैं नंबरिंग से रिमोट को सेट कैसे करें। सेम प्रोसेस है, बस हल्का सा थोड़ा सा उसमें हल्का सा डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन इससे अगली जो वीडियो बनाऊंगा मैं वो नंबरिंग वाले ही यूनिवर्सल रिमोट पर बनाऊंगा। ये आपके था ये वो अल्फ़ाबेट कोड में ये था। अब मैं अगर आपके लिए अगला वीडियो बनाऊंगा वो नंबरिंग में होगा। और गाइज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो गाइज़ लाइक करें। थैंक यू गाइज़।